जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने हाल में ही 6 नए राज्यपालों को नियुक्त किया है और 3 का तबादला कर दिया है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें करंट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक राज्यपाल को कवर किया है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है और 3 अन्य में फेरबदल किया है। तो आइए फ्रेंड, राज्यपालों को जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं राज्यपाल से जुड़े हुए अनुच्छेदों को। तो अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्यपाल के पास कार्यपालिका की शक्ति होगी, यानी राज्यपाल की जो शक्तियों के बारे में बताया गया है वो अनुच्छेद 154 में बताया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार का हुआ जा सकता है और इसकी नियुक्ति कौन कर सकता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड, आपको बता दें कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ वही दिलाते हैं, जैसे कि बिहार है तो बिहार के जो उच्च न्यायालय हैं उनके जो प्रमुख न्यायाधीश, मतलब सबसे बड़े न्यायाधीश जो होंगे वो दिलाएंगे। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उसके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, मतलब कि शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 161 के तहत अनुच्छेद 161 यह कहता है फ्रेंड कि राज्यपाल की क्षमादान आदि देने तथा कुछ मामलों में सजा को निलंबन करने, माफ करने या कम करने की शक्ति इससे संबंधित है। यानी अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल जो है किसी को क्षमादान दे सकता है, उसको उम्र कैद अगर है तो उसको माफ भी वो कर सकता है, लेकिन फांसी माफ नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। यानी कि राज्य में कोई भी काम हो रहा हो, मुख्यमंत्री का काम है कि राज्यपाल को जानकारी देना। ये अनुच्छेद 167 के तहत संभव है। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं नए राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में। तो हाल में ही ओपी माथुर को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड सिक्किम। सिक्किम का नए राज्यपाल के रूप में ओपी माथुर को नियुक्त किया गया है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इन्होंने लक्ष्मण प्रसाद आर्य का स्थान लिया है, यानी कि सिक्किम के पहले राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आर्य थे, उसके जगह पे अब ये आए हैं। तो सिक्किम के जो वर्तमान सीएम हैं वो हैं प्रेम सिंह तमांग। अगला है कि हाल में ही संतोष गंगवार किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बात करें संतोष गंगवार की तो झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। तो इन्होंने सीपी राधाकृष्णन का स्थान लिया है। और बात करें झारखंड के सीएम की तो वो है हेमंत सोरेन। अगला है कि हाल में ही रमन डेका को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो रमन डेका को जो नियुक्त किया गया है फ्रेंड, ये किया गया है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल रमन डेका को नियुक्त किया गया है। इन्होंने विश्वभूषण हरिचंदन का स्थान लिया है। और बता दें कि छत्तीसगढ़ का जो सीएम है वो है विष्णुदेव साय। अगला प्रश्न बनता है कि हाल में ही सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है फ्रेंड महाराष्ट्र राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है सीपी राधाकृष्णन को। तो इन्होंने रमेश बैस का स्थान लिया है। महाराष्ट्र के सीएम वर्तमान में जो है वो है एकनाथ शिंदे। अगला है कि हाल में ही कैलाश नाथ को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो बात करें कैलाश नाथ का तो इसे पौंडुचेरी का नया राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल में ही रघुवर दास को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बात करें रघुवर दास की तो रघुवर दास को जो है फ्रेंड उड़ीसा राज्य का नया राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें उड़ीसा राज्य की तो उड़ीसा राज्य के जो पहले हुआ करते थे राज्यपाल गणेशी लाल, उसके स्थान पे रघुवर दास आए हैं
और उड़ीसा के नए सीएम की बात की जाए तो वो है मोहन चरण मांझी, ये उड़ीसा के नए सीएम हैं। नेक्स्ट है, हाल में ही शिव प्रताप शुक्ला को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो शिव प्रताप शुक्ला को फ्रेंड हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। तो इन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया है। हिमाचल प्रदेश के जो नए सीएम हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि वहां के 15वें सीएम है। और डिप्टी सीएम की बात करें तो वो है मुकेश अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है कि हाल में ही अब्दुल नजीर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया है फ्रेंड आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल। सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने विश्व भूषण हरिचंदन का स्थान लिया है। आंध्र प्रदेश के जो नए सीएम हैं वो है चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट है कि केवल त्रिविक्रम परनाइक किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड ये किए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल। सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। इन्होंने बीडी मिश्रा का स्थान लिया है। अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम जो हैं वो हैं प्रेमा खांडू। अगला है कि हाल में ही लद्दाख का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड राज्यपाल जो लद्दाख का नियुक्त किया गया है वो किया गया है बीडी मिश्रा जी को। सही आंसर है ऑप्शन बी, बीडी मिश्रा। तो बीडी मिश्रा ने आर के माथुर का स्थान लिया है। अगला प्रश्न बनता है कि ला गणेशन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ला गणेशन को फ्रेंड नियुक्त किया गया है नागालैंड का राज्यपाल। तो देखिए नागालैंड की सीएम की बात करें तो वो है नेफ्यू रियो। तो फ्रेंड इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं राज्यों के जो नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं इस साल उसके बारे में। तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के हैं। उसके बाद है झारखंड के नए मुख्यमंत्री जो नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध रखते हैं। फिर है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री जिनका नाम है नायाब सोनी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। फिर आते हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो कि हैं मोहन यादव, जो कि बीजेपी से हैं। इसके बाद है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, उनका नाम है भजन लाल शर्मा, जो कि बीजेपी से हैं। इसके बाद है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस से हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं विष्णुदेव साय, जो कि बीजेपी से हैं। फिर है ओडिशा। तो ओडिशा के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं। फिर है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम है लाल दुहुमा, जो कि जोराम नेशनल पार्टी से संबंध रखते हैं। और बिहार के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो है नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू से संबंध रखते हैं। तो फ्रेंड ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। इसके बाद जो राज्यपाल बच गए हैं उनके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो ओपी माथुर आपको बताया कि सिक्किम के हैं। संतोष गांगवार जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो झारखंड के। रेमन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। जिष्णु देव शर्मा तेलंगाना के राज्यपाल हैं। CH विजय शंकर मेघालय का राज्यपाल हैं। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं। गुलाब चंद कटारिया जो कि पंजाब के राज्यपाल और UT चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त हैं। उसके बाद है लक्ष्मण प्रसाद आर्य जो कि असम और मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार इनके पास है। फिर आता है गोवा के जो राज्यपाल हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो हैं थावर चंद गहलोत। केरल के जो राज्यपाल हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो हैं रघुवर दास। त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल।
उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो हैं सीवी आनंद बोस। और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो हैं आर.एन. राव। तो फ्रेंड, इसमें मैंने आपको राज्यपाल और वहाँ मुख्यमंत्री के बारे में बताया। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।